नेहरू जी को कोट करूंगा कि उच्छृंखल मीडिया मुझे स्वीकार्य है, बदमिजाज मीडिया मुझे स्वीकार्य है, सरकार द्वारा नियंत्रित मीडिया स्वीकार्य नहीं। ठीक बात है। मैं एक बहस में था, मेरे साथ प्रशांत भूषण थे, विषय था मीडिया ट्रायल, सही या गलत। प्रशांत भाई हमारे मीडिया ट्रायल के बहुत जन्मना विरोधी हैं और बहुत तीखे विरोधी हैं। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न हर आदमी से मेरा, जो लोग कहते हैं राइट फ्रॉम काटजू साहब से लेके चीफ जस्टिस से लेके और सामान्य जन तक, एक ही सवाल मेरा, मैंने देखा वाजपेयी सरकार के समय जब संसद पर हमला हुआ कि लोग कैसे घुसे और गोली चलाई। मैंने प्रशांत भूषण से कहा कि आपके मुताबिक, उन्होंने कहा कि आप कैसे फैसला कर देते हैं जब तक आरोप साबित नहीं हो जाए, वो भी मुंसिफ क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के यहां। तो मैंने उसमें लगेंगे 30 साल। तो क्या मैं ये लिख के छोड़ दूं अखबार में या टेलीविजन में, ये बोल दूं कि अभी चूंकि मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है, 30 साल बाद हम बताएंगे आपको इस घटना का सच? क्या ये बोल छोड़ दूं कि मैं हमारे अखबार के साथ, हमारे चैनल के साथ रुके रहिए, 30 बरस बाद हम बताएंगे? हम अभी निकले नोएडा में, चौराहे पर एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, तो मेरा धर्म क्या कहता है कि मैं बताऊं कि फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति को गोली मार दी, उसका भी वकील मुकदमा लड़ेगा। तो प्रशांत भूषण की बात मानूं तो 30 बरस चुप रहो। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं, ग्राह्य नहीं, कतई किसी सूरत में ग्राह्य नहीं। सच को सच कहना पड़ेगा हमको। मुश्किल कहां पर आती है, मैं इस बात से तो सहमत हूं कि इंडिविजुअल स्तर पर कोई भी एग्रीव्ड पार्टी अदालत जा सकती है, लेकिन नियंत्रित मीडिया की बात जब होती है तो ये उतना ही खतरनाक है जिससे कल कोई सिरफिरा ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट पर कोर्ट राइडर लगा दीजिए, जजेस को कुछ कटघरे में खड़ा कर दीजिए, उस खांचे के भीतर ही ये फैसला करेंगे। ये फ्री स्टाइल। और अतुल, मैंने देखा, सुभाष जी चले गए, वरना सुभाष जी मेरी बात से सहमत होते, जब ये नीचे बैठते थे अध्यक्ष के आसन के नीचे जो कुर्सी होती है जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, तो इनकी सीट के ठीक ऊपर प्रेस गैलरी में मेरी सीट थी जहां मैं बैठता था। तो मैंने देखा है सांसदों को लाग बबूला होते अदालतों पर, अखाड़े, वो तो लोकसभा तो उनका अपना डोमेन होता है, तो वहां मैंने ऐसे ऐसे सांसद सुने, नाम मैं लूंगा, जिन्होंने कहा इस अदालत पर लगाम लगाइए, कैसी अदालत है, दाएं बाएं फैसले देती है। तो क्या ये भी स्वीकार करेंगे आप? तो फिर लोकतंत्र कैसे चलेगा? इसलिए मैं कहता हूं, हां, मीडिया को आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम, वहां तक मेरी बात समझ में आती है। और जो लोग संपादकों की कुर्सी पर बैठे हैं वो जवाबदार हैं, वो अकाउंटेबल है पब्लिक के लिए। भाई, नेता तो किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं, ब्यूरोक्रेट किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं, लूट के खा रहे। हम कम से कम अपने व्यूअर के लिए अकाउंटेबल हैं। मैं कुछ बोलूंगा तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा, मेरा एंकर कुछ बोलेगा तो उसकी जिम्मेदारी लेगा। ये गैर जिम्मेदारी से जो लोग देश लूटे जा रहे हैं उन पर कोई लक्ष्मण रेखा नहीं। फिर और अगर आपको हमारे बोलने पर एतराज है, आपत्ति है, तो अदालत जाने की दरवाजा, अदालत जाने का रास्ता खुला है। भारतीय प्रेस परिषद है, भारतीय प्रेस काउंसिल है। नहीं, मैं कहता हूं अतुल जी, प्रेस काउंसिल को छोड़ दीजिए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। व्यवस्था है आपके लिए। आप जाइए कि मेरी मानहानि हो रही है। अब गोपाल कांडा जी की पत्नी गई अदालत और उन्होंने 6 न्यूज चैनल्स के खिलाफ एक वो एप्लीकेशन दी। गोपाल कांडा जी कौन सा राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जेल गए, ये सबको पता है। वो किस ढंग का सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे, ये भी सबको पता है। उनके विरुद्ध क्या क्या लिखे, ये लिखे कि गांधी, नेहरू और पटेल की श्रृंखला का ये क्रांतिकारी है, क्या बताए मीडिया? जब लड़की रोज एक खुलासा हो रहा है तो क्या बताए उनकी पत्नी कह रही है कि जी इससे इनकी चरित्र हत्या हो रही है। ये अजीब माहौल है। सारे काले चेहरे मिलके ये कह रहे हैं कि जो हमको काला कह रहा है उसका मुंह बंद कराओ। ये माहौल है। मधुसरन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं। मधुसरन जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। नमस्कार जी। आज सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिक्रिया मीडिया के बारे में आई है उसका हम सब लोग स्वागत कर रहे हैं। बहुत बैलेंस्ड, बहुत सधी हुई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। स्वागत योग्य इसलिए है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अगर किसी भी पक्ष को ये लगता है कि मीडिया के द्वारा उसकी छवि पर असर पड़ रहा है या जो केस चल रहा है उस पर बुरा असर पड़ रहा है, तो वो माननीय हाई कोर्ट या वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का द्वार खटखटा सकता है। पत्रकारों को अपनी सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए।
लेकिन मधु जी, मैं सवाल यही पूछ रहा हूं कि जब आत्मनियमन की बात आती है तो जो अपने हित हैं वो उन नियमनों के ऊपर हावी हो जाते हैं क्या? और अगर ऐसा होता है तो फिर लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा और कितनी बड़ी खींचेगा, किसके लिए खींचेगा, ये एक सवाल है। मेरा इसमें यह उत्तर है कि सबसे पहले ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मैंने पूरी तरह अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उस पर उतनी टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जहां तक मीडिया के नियंत्रण रेखा के सवाल है, मीडिया इतना सशक्त माध्यम है जो देश में इतनी जागरूकता, और हम लोगों ने जितनी लड़ाइयां अभी तक लड़ी हैं इन राजनीतिज्ञों के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें मीडिया का इतना ज्यादा सहयोग रहा है कि उसके बिना शायद ये हमारी जनता इतनी मूर्ख की मूर्ख रहती है और उन लोगों को पता नहीं चलता कि हाँ भाई सही में हो क्या रहा है इसका देश में, और लोग हम गरीब से गरीब क्यों होते जा रहे हैं। अगर मीडिया ने इन लोगों को, राजनीतिज्ञों का सही चेहरा लोगों के सामने नहीं देखा रहता और नहीं दिखाया रहता, इसमें मुझे इसमें बिल्कुल ही कोई संदेह नहीं है कि मीडिया ने जो भी काम किया है उसका बहुत ही भरपूर स्वागत है और मीडिया ऐसा काम करते रहे, उसके लिए मुझे मेरी तरफ से पूरा सहयोग है। लेकिन साथ ही साथ मेरा एक छोटा सा इसमें अनुरोध इसमें है कि जो संयम और सेल्फ कंट्रोल की बात है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार जाने अनजाने में, इसमें कोई शक नहीं कि जब कोई अच्छा काम करना चलता है तो उससे कुछ गलतियां होती है, अतिशयोक्तियां होती हैं, जिसकी उपेक्षा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं हो जाए जो हमारा मेन पर्पस है, जो हमारा उद्देश्य है, वो उसके सामने नेग्लिजिबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी जी बोलिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि कोई भी जैसे जजमेंट जो केस चल रहा है, मुकदमे चल रहे हैं, उस पर जो मीडिया रिपोर्टिंग होती है वो एक बहुत ही डेंजरस प्रोसीजर है, क्योंकि बहुत बार मीडिया वाले सही रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि इतनी लीगल टेक्नोलॉजीज होती है और उसमें टर्म्स होते हैं जिसका वो सही ढंग से उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, और वो बहुत गलत ढंग से रिपोर्टिंग हो जाती है और पहले ही हो जाती है। और बहुत बार चूंकि हमारे जजेस, मधु जी आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एनके सिंह साहब मौजूद हैं, आप बीए के महासचिव हैं। एनके सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद जी। सिंह साहब, आज का जो फैसला है, और आप लोग जो लगातार हमेशा से कहते आए हैं, लगातार आप लोगों को सुना है, हमने अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में आपके आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, आप हमेशा से इस बात की पैरोकारी करते रहे हैं कि साहब मीडिया को वो आत्मनियमन के नियम पर चलना होगा, और आप लोग चलते भी रहे हैं लगातार। आप लोगों ने, हम लोगों को कम से कम काफी जूनियर होने के नाते आपकी यही सीख हमेशा दी है आप लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा, क्या नया कहा? देखिए, ऐसा है कि जो जजमेंट आया है इसमें हमारी जो बात थी, जो हमने कहा था, कोर्ट में भी कहा था कि हम लोग पिछले 3 साल से आत्मनियमन कर रहे हैं, और आज कोर्ट ने कोई नियमन खुद ना करके हमारी उस बात को इंडोर्स किया है कि, और ये लगभग एक तरह से रिकॉग्नाइज किया है कि कोई मीडिया में एक इंस्टीट्यूशन है, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन, जो सेल्फ रेगुलेशन कर रहा है, और लिहाजा हम इसे ये मानते हैं, पॉजिटिव दिशा में देखते हैं कि ये हमारे लिए ज्यादा एक बड़ा मकाम है कि हम और कोशिश करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ऊपर भरोसा किया है। हाँ, उसका दूसरा पक्ष भी है कि जो कोर्ट ने राइट एक्यूज को दिया है उसका मिसयूज होने का जरूर डर है हमें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसको मिसयूज किया जा सकता है, खास करके जो संभ्रांत लोग, जो पैसे वाले हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके और इस तरह के रेस्ट्रिक्ट प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप ला सकते हैं, जो कि कभी भी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए गलत होता है। तो ये एक पक्ष है जो उसका नेगेटिव है, लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो हमें एक मौका दिया गया है कि सेल्फ रेगुलेशन को और प्रभावी बना सके। एनके सर, एक चीज आपसे और पूछनी थी मुझे, ये मैं समझना चाह रहा था, या मेरा सुझाव था ये, या मुझे जो जरूरत लगती है वो जरूरत ये लगती है कि क्या जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो अलग अलग जनसंचार माध्यमों में काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए वक्त वक्त पर क्रैश कोर्स या कुछ वर्कशॉप जैसी चीजें नहीं करनी चाहिए, ताकि वो भी जागरूक हों और उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये चीज बैठे कि साहब आपको क्या करना है, इससे पहले ये पता हो कि क्या नहीं करना है? देखिए, आपने हमारे मन की बात कही है, हम लोग लगातार इस पे लगे हुए हैं कि अब हम लोग ये ट्रेनिंग दें और मीडिया को एक नए मकाम पे पहुंचाएं, और फर्स्ट फेज में हम लोग स्पेशल करेस्पॉन्डेंट रैंक तक ट्रेनिंग देना चाहते हैं, और रीजन्स में जाके वहां पे रीजनल चैनल्स के लोगों को भी ट्रेनिंग देने का प्लान है हम लोग का। इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है,
लेकिन हम इसको करने की, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारा प्रयास है। अगला प्रयास यही है कि हम अपने दिल्ली के लेवल पे स्पेशल करेस्पॉन्डेंट्स को और उसके नीचे रीजन्स में जाके हम वहां के रीजनल चैनल्स के लोगों को इन नॉर्म्स के बारे में बता सके और एक स्वस्थ पत्रकारिता को एक दिशा उनको बता सके। जी, एनके सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समाचार प्लस से खास बातचीत करने के लिए और बहुत ईमानदारी से अपना पक्ष रखने के लिए। जो जूनियर पत्रकार हैं, जो सहयोगी हैं, वो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे तो जाहिर तौर पे मोटिवेट होंगे। बहुत शुक्रिया। ऋषिकेश जी, वक्त खत्म हो चुका है, माफी चाहते हैं कि आपको बहुत देर तक इंतजार कराना पड़ा। मुझे सिर्फ ये बताइए, जैसा जिस मिसयूज की बात एनके सिंह साहब कह रहे थे, वो मिसयूज बहुत संक्षेप में कैसे हो सकता है? देखिए, ये चीज अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति के विषय में अगर कुछ चीज मीडिया दिखा रही है और वो व्यक्ति जो है उस चीज से उसको नुकसान हो रहा है, जैसे गोपाल कांडा के केस में बता रहे हैं, तो वो जो इंडिविजुअल केस को वो बार बार जो है ले जाके उस पर एक जजमेंट ले आएंगे और वो जजमेंट जो है अप्लाई होगा तो फिर ये कर्व करेंगे उनके इंडिपेंडेंस को। ये चीज कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन इस पे भी हमको अपने जुडिशरी पे विश्वास रखना चाहिए कि वो देखेगी कि भैया कितना इसमें जो है इस केस में सच्चाई है, तब जाके। लेकिन मैं एक अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जितना भी जिस तरीके से देश की मीडिया, भारत की मीडिया काम करते आ रही है, वो बेहद सराहनीय है और ये सेल्फ रेगुलेशन ही जो है वो ऐसा है जिसने कि आज जो विश्वास दिलाया सुप्रीम कोर्ट में और इसकी वजह से जजमेंट आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। यहां पर सिर्फ समाचार प्लस के इस जिम्मेदार मंच से एक ही चीज कहना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणियां की, जो गाइडलाइंस तय की, हम उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जी जी, सिंह कह रहे थे या बाकी लोग कह रहे थे, हाँ। अबू हमजा और कसाब भी अगर ये रिट दाखिल कर दें कि मेरी मानहानि हो रही है तो हम गंगा में डूबे के बेतवा में, ये तो हमको कोई समझाए। सही बात। और ये तर्क ठीक नहीं। इस देश में 4 ऑर्गन है इस देश को चलाने के लिए, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। आज किसी के घर में बहू को जला के मार दिया जाए, वो कार्यपालिका के पास जाए तो कलेक्टर साहब के बंगले में नहीं घुस सकता गरीब आदमी, पहला नंबर। विधायिका के पास जाए तो विधायिका कोई रेमेडी दे नहीं सकती तत्काल, वो तो कानून बनाने का काम करेगी। न्यायपालिका के पास जाए तो वकील को देने को पैसा हो और मुकदमा कब लिस्ट होगा इसका भरोसा नहीं, ठीक। फिर पुलिस के झमेले में पड़ना होगा। उसको फौरी राहत कहां मिलेगी? फौरी राहत मिलेगी अखबार से, चैनल से। इसलिए मैं कहता हूं ये सर्जरी है, ये सर्जरी है मेरे दोस्त। बाकी सब अनुलोम विलोम है। हार्ट अटैक आने पर तत्काल एलोपैथी चाहिए, अनुलोम विलोम प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे तो मरीज निकल लेगा। जी, इस देश में जब तीनों तंत्र डिफेक्ट हो जाए तो केवल मीडिया बचती है जो लोगों को राहत दे सकती है। जी, और इसीलिए जो बात एनके सिंह साहब, जो बात अमिताभ जी, जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब आत्मनियमन के जो नियम कायदे हैं, जो दायरे हैं, वो हमें तय करने होंगे। और ना सिर्फ दायरे तय करने होंगे बल्कि वक्त वक्त पर आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो आने वाले साथी हैं, जो मीडिया में आ रहे हैं, अलग अलग जन संचार माध्यमों में आ रहे हैं, उनको आत्मनियमन की उन तकनीकों से बाकायदा रूबरू कराया जाए, उनका पालन कराया जाए। ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है अमिताभ जी, और जिससे कम से कम हम बचना नहीं चाहते। यह हमारा आज का संपादकीय स्टैंड। नमस्कार। It's Meeta, it's magic. It's Meeta, it's magic. It's Meeta, it's magic. Meeta Magic from Pass. It's Meeta, it's magic. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता।
कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूप केवड़ा। रजनीगंधा। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल